नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे शो कोनक्शिया हाई फ्लायर्स में स्वागत है। मैं सुनील मुदगल आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। इस शो के माध्यम से हम उन प्रगतिशील कंपनियों को प्रमोट करना चाहते हैं जिनके मैनेजमेंट की दूरदर्शिता, इनोवेशन और कड़ी मेहनत की बदौलत आज वे सफलता प्राप्त करते हुए देश के विकास में अपना योगदान दे रही हैं और अपनी इंडस्ट्री में अपनी अलग पहचान बना रही हैं। जैसा कि आप जानते हैं, गोल्ड एक ऐसा मेटल है जिसे हर कोई अपने पास रखना चाहता है। पूरी दुनिया में गोल्ड सबसे सुरक्षित इन्वेस्टमेंट है और गोल्ड एक तरह से इंटरनेशनल करेंसी मानी जाती है, इसलिए इसकी प्राइस हमेशा बढ़ती रहती है। इंडिया का तो गोल्ड के प्रति सदियों से विशेष आकर्षण रहा है और यह आकर्षण सदा कायम रहेगा। हर भारतीय महिला की चाहत होती है कि उसके पास अधिक से अधिक शुद्ध सोने के आभूषण हो। इसी कारण गोल्ड ज्वेलरी की सबसे ज़्यादा डिमांड इंडिया में है, जो हमेशा रहने वाली है। आज हम बात करेंगे ऐसी एक कंपनी की जो शुद्ध सोने के आभूषण बनाने वाली देश की एक बड़ी कंपनी है, जिसके पास ज्वेलरी कारीगरों की बड़ी टीम है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मुंबई की मोक्ष ऑर्नामेंट लिमिटेड की। हमारे साथ इस शो में मोक्ष ऑर्नामेंट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री अमृत भाई शाह आमंत्रित हैं। अमृत भाई से चर्चा शुरू करने से पहले मैं आपको मोक्ष ऑर्नामेंट लिमिटेड के बारे में कुछ खास बातें बताना चाहता हूं। एक तो यह है कि मोक्ष ऑर्नामेंट का बिजनेस मॉडल अन्य ज्वेलरी कंपनियों से बिल्कुल अलग है और सुरक्षित है। यह केवल होलसेल बिजनेस में ही है और देश के बड़े ज्वेलरी ब्रांड्स के साथ साथ अन्य रिटेल ज्वेलर्स के लिए कलात्मक और हॉलमार्क ज्वेलरी बनाकर देती है। यह मंगलसूत्र, चेन, बैंगल्स बनाने वाली एक बड़ी और मजबूत प्लेयर है। हालांकि इस समय कोरोना संकट के कारण यह बिजनेस स्लो है, लेकिन अमृत भाई अपने बिजनेस की प्रति बुलिश हैं और कंपनी को नई ऊंचाई पर पहुंचाना चाहते हैं। अमृत भाई, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आप हमारे दर्शकों को मोक्ष ऑर्नामेंट लिमिटेड की आज तक की जर्नी के बारे में बताइए। उसके बाद हम इंडस्ट्री और कंपनी से रिलेटेड और सवाल करेंगे आपसे। जी, शुक्रिया मुदगल जी। हमारी जर्नी जो मोक्ष ऑर्नामेंट्स की है, ये चालू की थी हमने 1990s में। ये हमारा फोर फादर बिजनेस है और तब से हमारा पहले 1990 से लगा के 1995 तक हमारा रिटेल कॉन्सेप्ट था। उसके बाद हमने चालू किया थोड़ा सा होलसेल, जो हमने केवल बॉम्बे मार्केट के अंदर ही चालू किया था, लोकल छोटे पैमाने पे। उस टाइम हमारा कोई इतना बड़ा विजन था भी नहीं और उस टाइम इतना बड़ा कोई मार्केट भी नहीं था। जैसे कि आपको पता है कि आज की तारीख में गोल्ड इंडस्ट्री कोई ऑर्गेनाइज इंडस्ट्री नहीं थी उस समय में। उसके बाद ज्यों ज्यों समय चलता गया, गवर्नमेंट के भी इनिशिएटिव काफ़ी लोग आ गए इसके अंदर और इंडस्ट्री का भी सपोर्ट काफ़ी बड़ा रहा। धीरे धीरे करके 1998 के बाद काफ़ी प्रोग्रेस चालू हुआ। फिर हमने 2002 में अपना मैन्युफैक्चरिंग चालू किया खुद का और आज की तारीख में हमारा बैंगल्स में बहुत बड़ा स्पेशलिटी है मार्केट में और टोटली हैंडमेड बैंगल्स में हमारा काम है, जो कि अभी 2 साल से हम लोग एक्सपोर्ट्स भी कर रहे हैं। और काफ़ी बड़े रिटेलर जो ब्रांडेड है और नॉन ब्रांडेड भी कुछ लोग हैं जिनको हम सप्लाई करते हैं। और हमारा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एक कोलकाता में भी है जिसकी स्पेशलिटी है। अमृत भाई, हमें मोक्ष ऑर्नामेंट के विजन, मिशन और कोर वैल्यूज़ के बारे में कुछ बताइए। मुदगल जी, भी ऐसा है, गोल्ड बिज़नेस जो लास्ट 5 साल से चल रहा है, इसके अंदर हर कंपनी का अपना अपना विजन तो एक्सपांशन का होता है और ग्रोथ का होता है। तो बट ऑब्वियसली हम जैसे कि लिस्टेड कंपनी है और 3 साल लगभग होने को आ जाएंगे, तो विजन तो काफ़ी क्लियर कट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और क्या है विजन के बारे में अभी मैं आपको बताऊं तो एक्सपांशन और ग्रोथ के लिए जो विजन होता है, नॉर्मली हम लोग हमारे बिजनेस में मोस्टली क्या होता है, जितने हम ज़्यादा प्रोडक्ट ऐड करते हैं और जितना फंडामेंटली हम लोग ओन मैन्युफैक्चरिंग कर सके कोई भी चीज़ का, तो उसके अंदर हमारी ग्रोथ स्टोरी बहुत फास्ट हो जाती है। जैसे कि हम लोग पहले 10 साल पहले क्या करते थे, हम खुद बाहर जॉब करवाते थे या कुछ रेडीमेड गोल्ड ऑर्नामेंट्स लेके कहीं से आपसे लिया, उनसे लिया और फिर हम लोग ट्रेड करते थे नॉर्मली। जबकि अब ऐसा नहीं रहा। अब जब से हम लिस्टेड हुए उसके 2 साल पहले से हमारी एक प्रैक्टिस चालू हो गई थी कि हम कोई भी ऑर्नामेंट्स खुद की डिज़ाइनिंग, खुद का ओन मैन्युफैक्चरिंग, खुद का क्रिएशन, ये होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा इसमें हेल्प मिलती है। और जैसे कि गोल्ड ज्वेलरी बिज़नेस अपना आप में एक क्रिएटिविटी है, मतलब ये ऐसा होता है कि जो हम खुद नए से नया डेली टू डे बेसिस पे क्रिएट करें, डिज़ाइंस करें,
फिनिशिंग करें, तो ये सब चीज़ क्या होता है, ये सब ऐसा नहीं कि कोई यूज़ एंड थ्रो वाली चीज़ है। एक टाइप का इन्वेस्टमेंट के साथ साथ हमको रनिंग ट्रेंड का भी ध्यान रखना पड़ता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि आज की तारीख में गोल्ड का रेट काफ़ी हाई हो चुके हैं और फ्यूचर में और भी हाई हो सकता है। पहले कैसे जो हैवी गोल्ड वेट ज्वेलरी चलती थी वो अब काफ़ी लाइट वेट में आ गई है। अब लोगों को चाहिए वही प्रोडक्ट, दिखना भी बड़ा चाहिए, तो उसको जैसे कि अभी हॉलो के आइटम ज़्यादा चल रही है, दिखे बड़ा और वज़न में कम हो, तो ये सब चीज़ हमको मार्केट का स्टडी करके इस प्रकार से हम उस चीज़ में डे टू डे बेसिस पे डेवलपमेंट करते रहते हैं। जैसे कि हमारे डिज़ाइनर्स है, हमारे कारीगर है, हर 2-3 महीने में उनके साथ चर्चा होती रहती है, क्योंकि मार्केट की रियलिटी क्या है, वास्तविकता के हिसाब से हम उनके डिस्कस करते हैं और फिर वो हिसाब से हम लोग क्रिएशन करते हैं। रही बात विजन की, तो मैं समझता हूँ काफ़ी ज़्यादा फ्यूचर ब्राइट लग रहा है गोल्ड का। पहले भी था, अभी भी है और हमेशा रहेगा। कि यदि आपके पास कोई भी चीज़ है, आप कितना भी महंगा मोबाइल ले लो, टीवी ले लो, उसकी एंड टाइम पे वैल्यू नहीं रहती है। पर इस पेंडेमिक के दौरान ये चीज़ काफ़ी क्लियर हो चुकी है लोगों को कि सोना अभी है और सदा के लिए सोना ही रहेगा। ये एक चीज़ ऐसी जिसमें आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिला है और मिलेगा। मैं समझता हूँ कि गोल्ड का फ्यूचर काफ़ी ब्राइट है। ईयर ऑन ईयर जो इसका ग्रोथ स्टोरी है वो काफ़ी ज़्यादा हुआ। इनफैक्ट गवर्नमेंट भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है कि ये बिज़नेस को आगे लाए, चैनलाइज करें, और बहुत ज़्यादा चल रहा है। एक्सपोर्ट्स में तो इतनी काफ़ी अच्छी डिमांड है। मैं जहाँ तक समझता हूँ एग्जैक्टली 19-20 फाइनेंशियल ईयर में 35.8 बिलियन का एक्सपोर्ट हुआ गोल्ड ज्वेलरी का। तो ये ग्रोथ स्टोरी बहुत है। और एक्सपोर्ट के अंदर इंडिया का जो टोटल एक्सपोर्ट्स है उसमें तकरीबन 12% का योगदान है हमारी गोल्ड ज्वेलरी का। तो ये अपना में बहुत बड़ा अचीवमेंट है और आगे भी चलेगा। डिमांड भी काफ़ी अच्छी है, वो हिसाब से फ्यूचर तो बहुत ही ब्राइट है। अमृत भाई, मोक्ष ऑर्नामेंट का बिजनेस मॉडल के बारे में कुछ बताइए। जी, हमारी कंपनी क्या करती है, मोस्टली आज की तारीख में हम लोग बैंगल्स के अंदर स्पेशलाइजिस्ट है। ठीक है, आगे चल के और कोई दूसरे प्रोडक्ट ऐड करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, उसका R&D थ्रू आउट द ईयर चलते रहता है। एज ऑफ नाउ हमारा जो है मेन बिजनेस जो हम लोग गोल्ड पिक्योर करते हैं बॉम्बे से, जैसे भी कोई रजिस्टर्ड डीलर है या बैंक्स है, वहाँ से गोल्ड बाहर आते हैं हमारे पास। फिर यहाँ से हम लोग भेजते हैं हमारे वर्कशॉप में कलकत्ता में, या कोलकाता में सब सारे बैंगल्स के जो हमारे वर्कर्स है वो सारा मैन्युफैक्चरिंग होता है गुड्स, और वहाँ से बन के फिर लॉजिस्टिक के थ्रू हमारे पास बॉम्बे आता है। और कुछ बैंगल्स जो है जो हैवी वेट की कलकत्ता में ज़्यादा बनती है, एक्सपोर्ट के गुड्स जो है कलकत्ता में ज़्यादा बनते हैं बैंगल्स वगैरह। बाकी के जो लाइट वेट ज्वेलरी है, लाइट वेट बैंगल्स है, जिसकी स्पेशलिटी बॉम्बे में है, महाराष्ट्र की है, वो हम बॉम्बे में भी बनाते हैं। वो हमारा काम सारा जॉब वर्क पे होता है। तो इस तरह से गोल्ड पिक्योर करना, कारीगर को वहाँ पे सप्लाई करना, वहाँ से ऑर्नामेंट्स बन के आते हैं। तकरीबन 10 से 15 दिन का समय लगता है डिज़ाइंस के ऊपर कि कौन सा डिज़ाइंस कितना समय तक बनता है। वो हमारे पास गुड्स आता है, फिर आने के बाद हमारे ऑफिस से उसका R&D होता है, QC होता है, उसके बाद चेकिंग होता है प्योरिटी का, और वो होने के बाद एक्यूरेसी के बाद फिर हम लोग उसको हमारे क्लाइंट्स के पास बेचते हैं। हमारे सेल्स पर्सन जो है वो खुद कैरी करते हैं, माल लॉजिस्टिक के थ्रू जाता है, कैरी भी करते हैं। इस तरह से हमारा बिजनेस होता है। अमृत भाई, मोक्ष ऑर्नामेंट के प्रोफेशनल मैनेजमेंट के बारे में कुछ बताइए। मोक्ष ऑर्नामेंट्स में मिस्टर जवानमल शाह जो होल टाइम डायरेक्टर्स है, उनका मोर देन 50 ईयर्स का एक्सपीरियंस है ये गोल्ड ज्वेलरी बिज़नेस में। और उनका मेजर रोल जो होता है वो इंटरनल पूरे कंप्लीट अकाउंट्स का देखना, और जो भी रिलेशंस है न्यू क्लाइंट्स के बारे में जो भी है उनकी रिसोर्स के थ्रू वो सब डेवलप करते हैं। और मिस्टर पूर्वेश शाह जो है वो कंपनी में CFO है, और उनका मेजर रोल जो होता है वो बैंक्स फाइनेंस का और मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड जो भी है वो उनके थ्रू देखा जाता है। और मैं मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी अमृत शाह, जो ओवरऑल सब लुक्स होता है, फाइनेंस है, सेल्स है, सारी चीज़ों का जो देख रहे होता है। और इस तरह से हमारा हर 15-20 दिन में मीटिंग होकर डिस्कशन होकर फिर हम लोग इम्प्रूव करते हैं। ये नॉर्मल प्रैक्टिस है हमारा। अमृत भाई, लास्ट 5 साल में हमारा जो टॉप लाइन है वो तकरीबन 3.5 गुना बढ़ा है। पहला, उसका रीज़न हमने ऐसा क्या किया जो ग्रोथ आई, और अगले 5 साल में हम क्या सोच रहे हैं। 3.5% जो 5 साल में ग्रोथ स्टोरी हुआ है, उसका मेजर रीज़न ये है कि हमारा खुद का ओन मैन्युफैक्चरिंग, हमारी खुद की डिज़ाइंस, हमारी सर्विसेज, ये सब चीज़, और प्लस एक्सपोर्ट्स जो हमने एडिशनल चालू किया है, ये सारी जो चीज़ें हैं ये डे बाय डे ग्रोथ के मेजर रीजंस है। जितना हम अपनी प्रोडक्ट बढ़ाएंगे, जितनी फिनिशिंग्स में और डेवलप करेंगे, उतना ये बिज़नेस का ग्रोथ स्टोरी बहुत बढ़ जाता है। ये 10 टाइम्स भी बढ़ जाए तो इसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है, क्योंकि गोल्ड का बिज़नेस टोटली हमारा है ना,
माउथ पब्लिसिटी और डिज़ाइनिंग के ऊपर डिपेंड करता है, और सर्विसेज कैसी हमारी है। तो ये ग्रोथ स्टोरी है, ये तकरीबन आगे भी यूँ ही चलती रहेगी। और रही बात नेक्स्ट 5 ईयर्स की, तो जहाँ तक मैं समझता हूँ, स्पेशली ये पेंडेमिक जो कोरोना के टाइम पे हमने देखा है लोगों को, कि इस समय में लोगों के, जैसे कि समझो किसी के घर में किसी बच्चे की शादी है, तो उसका बजट होता था एक 10 लाख रुपया खर्चा करना है शादी में। तो उसमें क्या होता था, पार्ट होता था कि 2 लाख रुपया डेकोरेशन में जाएगा, फलाने चीज़ में 2-3 लाख जाएगा, 2-4 लाख की ज्वेलरी होगी, ये होगा वो होगा, तमाम खर्चे होंगे, 2-4 कार्यक्रम होंगे। अब वो कंसेप्ट मैं देख रहा हूँ वो बहुत काफ़ी कम हो गया, और शायद ये न्यू जनरेशन जो है ये चीज़ को अडॉप्ट कर चुकी है कि ये बेफिजूल के खर्चे जो भी है उसको करने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो सारा बैलेंस फंड था, आगे वाले के ने तो ये सोच लिया कि मुझे 10 लाख तो खर्चा करना था, तो अब वो जो 3 लाख का एलोकेशन किया हुआ था ज्वेलरी सेक्टर में, उसने अपने आप में उन्होंने वो 3 का बजट बना के भी उसको 7 लाख कर दिया कि भाई मुझे तो बच्ची को देना ही है, तो क्यों ना मैं ये चीज़ दूँ जो भविष्य उसका उज्जवल कर सके। तो ये एक रीज़न हो गया कि उनकी जो परचेसिंग कैपेसिटी थी, जो बंदा पहले 10 ग्राम लेता था आज वो 20 ग्राम लेने की कगार पे आ गया है, उसका बजट फ़र्क नहीं पड़ा, उसका एलोकेशन बढ़ गया है। जो दूसरे फिजूल खर्चे थे जो करने ज़रूरी होते थे या नहीं होते थे, पर आज के इस दौर के अंदर उसको करना है, तो वो देखता है कि मैं ये करके सोने में वो फंड में ट्रांसफ़र कर लेता हूँ। इस तरह से सोने की परचेसिंग और डिमांड काफ़ी ज़्यादा दिख रही है मेरे को, और ये फ्यूचर में ज़्यादा कंटिन्यू करेगी। इसके लिए ग्रोथ स्टोरी जो है ये 10 टाइम्स भी बढ़ जाए नेक्स्ट 5 ईयर्स में तो कोई बड़ी बात नहीं है। और प्रॉबली हम लोग की प्लानिंग भी है, और नए कुछ 2-4 प्रोडक्ट हम ऐड कर रहे हैं, कुछ मैन्युफैक्चर यूनिट की प्लानिंग कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें ग्रोथ स्टोरी में तो आनी है, इसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है। अमृत भाई, आप लोगों का वर्किंग कैपिटल साइकिल कितना बड़ा है, और लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म डेट कंपनी के ऊपर कितना है? नॉर्मली भी हमारा पर्सनल, हमारी कंपनी का जो है प्रोडक्शन और जो हम देख रहे हैं लास्ट 2-3 सालों से, तो ये हमारा वर्किंग साइकिल जो है तकरीबन 45 to 50 डेज़ के अराउंड होता है एज ऑफ नाउ। और इसके चीज़ के अंदर उसको थोड़ा और नीचे लाने की कगार के ऊपर काफ़ी टाइम से हमारा रिसर्च और सब चल रहा है, डिस्कशन। तो जैसे ही हम लोग न्यू प्रोडक्ट ऐड करेंगे, जैसे मैंने आपको आगे भी बताया कि हम लोग कुछ मैन्युफैक्चरिंग का और कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, तो उससे क्या थोड़ा मार्जिन थोड़ा सा लो करके अगर हम लोग प्लानिंग करेंगे नया प्रोडक्ट के साथ, तो वो चीज़ में हमारा वर्किंग साइकिल जो है, हमारा प्लानिंग एज ऑफ नाउ ये चल रहा है कि 30 डेज़ के अराउंड एक साइकिल आ जाना चाहिए। तो इसमें काफ़ी सारा हमको ग्रोथ स्टोरी में हेल्प रहेगा। और रही बात लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म डेट्स की, तो शॉर्ट टर्म डेट्स जो होते हैं वो तो हमारे वर्किंग कैपिटल्स होती है, जिसको हम लोग कम करने की प्लानिंग हर कोई करता है, हम भी कर रहे हैं, और धीरे धीरे करके हो जाएगा वो भी। बाकी हमारा कंपनी लॉन्ग टर्म डेट्स फ्री है टोटली, 1 रुपये का भी हमारा लॉन्ग टर्म बोरिंग्स कुछ भी नहीं है, नो टर्म लोन, नथिंग एज ऑफ सच, कुछ भी नहीं है। अमृत भाई, आपका जो बिजनेस है वो इन्वेंट्री ड्रिवन बिजनेस है। इसमें आप रॉ मटेरियल कितना रखते हैं या कितने दिन का रखते हैं? नॉर्मली हमारे में ऐसा रॉ मटेरियल कितने दिन का रखना है ये डिपेंड, सीज़न के ऊपर डिपेंड करता है, डिमांड के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि हमने, हमारा प्रिंसिपल आज से नहीं 25 साल से हमारा एक ही बिज़नेस का पॉलिसी रहा है, मेजर पॉलिसी जिसको हम लोग कह रहे हैं, हमारा इन्वेंट्री बेस्ड बिजनेस है। हमने कभी भी इन्वेंट्री पे ध्यान दिया है। हमारा गोल्ड रेट से बढ़ने से या घटने से हमारे में कोई फ़र्क इम्पैक्ट आता नहीं है। कल को 20,000 भी हो जाता सोना तो हमारे लिए कोई लॉस नहीं है। 50,000 या लाख रुपया हो जाता है तो एज ऑफ नाउ उसका प्रॉफिट हम लोग गिनते नहीं है। क्यों? आज मैंने 5 किलो सोना बेचा, मैंने 5 किलो वापस कवर किया, 2 किलो बेचा, 2 किलो मैंने कवर कर दिया। तो इस तरह से हमारा क्या होता है, इन्वेंट्री ड्रिवन बिजनेस है, तो इसलिए हमको कोई रॉ मटेरियल रखने की ज़रूरत नहीं होती। हाँ, जितना सेल किया उतना हम लोग वापस सामने रॉ गोल्ड ले लेते हैं, और रॉ गोल्ड लेने के बाद जैसे डिमांड होती है उस तरह से हम लोग वापस मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। डिपेंड्स ऑन द सीजन, जैसे कि दीपावली है, नवरात्र है, इसका सीज़न चालू होता है तो उसकी प्लानिंग हम लोग 15-20 दिन, महीने भर पहले कर लेते हैं। नॉर्मली स्टॉक तो रहता ही हमारे पास, स्टॉक रेडी स्टॉक की हमारा काम है। हम लोग टोटली 100% ऑर्डर बेस पे काम नहीं करते। हमारे रेडी स्टॉक के ऊपर भी काम होता है और ऑर्डर बेस पे भी काम होता है, जिसकी जैसी रिक्वायरमेंट होती है। अमृत भाई, आपका एक्सपोर्ट और डोमेस्टिक सेल कितना है? नॉर्मली 1920s में हमारा जो टोटल टॉप लाइन था वो 350 करोड़ के आसपास था, तो उसमें से 100 करोड़ हमारा एक्सपोर्ट था तकरीबन, और 250 करोड़ जो है वो डोमेस्टिक था हमारा। 100 करोड़ में कौन कौन सी कंट्रीज़ में था? मेजर अभी आज की तारीख में हमारी जो है मेजर यूएई है, और कुछ का यूएस में भी है। अभी हम लोग आगे जैसे कोविड का इशू आ गया, अदरवाइज़ हमारा और थोड़ा 1-2 कंट्री से बात, 2-3 क्लाइंट से बात चल रहा था, यूएस के बेस्ड ही है वो भी, पर मेजर जो गोल्ड का जो सप्लाई है, हमारा ऑर्नामेंट्स का जो डिमांड है वो यूएई के ज़्यादा है। अमृत भाई, आपके बिजनेस पे कोविड महामारी का कितना असर पड़ा है? वैसे तो हर इंडस्ट्री पे इसका काफ़ी बुरा इम्पैक्ट आया है, पर हमारे ज्वेलरी बिज़नेस में एक तो इसका रेट का हाइक होना, प्लस
मैंने जैसा कि बताया कि लोगों के बजट दूसरे खर्चों में शादियों में कम होने की वजह से उनकी परचेस पावर ज़्यादा हो गई, उनका एलोकेशन जो ज्वेलरी प्रति था वो ज़्यादा हो गया है। तो वो हिसाब से डिमांड काफ़ी अच्छी है, अनएक्सपेक्टेड रही है और हमको लगा नहीं था कि इतना जल्दी वापस रिवाइव हो जाएगा। तो नॉर्मली बिज़नेस सबका रीस्टार्ट हो गया है जून ऑनवर्ड्स और अभी अच्छी कंटिन्यूटी है और जो गैप पड़ा था वो अभी फुलफ़िल हो रहा है। बट हाँ, वो इम्पैक्ट 3-4 महीने काफ़ी रहा और जैसे कि आपको मैंने बताया कि हमारा ज्वेलरी का धंधा जोखिम का धंधा होता है। तो उस दौरान लॉकडाउन के दौरान सब ज्वेलर्स वाले भी बंद थे, ना उनके पास कोई क्लाइंट्स था, ना लॉजिस्टिक चालू था। तो ऑब्वियसली वो 2-3 महीने जो मेजर सीज़न हमारा अप्रैल मई महीना जो अक्षय तृतीया का वगैरह समय होता है, शादियों का सीज़न जो होता है, वो पूरा सीज़न उस दौरान निकल चुका है। तो वो डेफिनेटली वो खड्डा आया है। पर 100% आज का सिनेरियो देख के मैं कह सकता हूँ कि ये काफ़ी जल्द रिकवर हो जाएगा और शायद उससे आगे भी चल जाए रिकवरी से भी। तो ये अभी हमारी मेहनत के ऊपर और समय संजोग के ऊपर से डिपेंड करता है। अमृत भाई, गोल्ड इंडस्ट्री के बारे में आपके क्या विचार हैं और अगले 5 से 10 सालों में ये इंडस्ट्री आपको कहाँ पे दिखती है? गोल्ड इंडस्ट्री के बारे में तो जहाँ तक मैं समझता हूँ कि कुछ समय पहले तो केवल ज्वेलरी वाले ही बता सकते थे कि इसका फ्यूचर क्या है और हर एक को अपना बिज़नेस काफ़ी अच्छा लगता है। पर ये पेंडेमिक के दौरान कुछ ऐसा हो गया है कि लोगों का जितना फेथ गोल्ड पे बढ़ा है, मैं समझता हूँ कि उतना फेथ शायद ही किसी चीज़ पे होगा। आज आप छोटे से छोटे व्यक्ति को भी अगर यदि पूछेंगे तो उसका फेथ सेकंड थॉट यही होता है कि नहीं, अगर मेरे पास कुछ सेविंग है तो मैं पहला गोल्ड लेके रखूँगा। तो गवर्नमेंट भी बहुत काफ़ी सपोर्ट कर रही है और जहाँ तक मैंने सुना है कुछ NSE पे कुछ उनका गोल्ड का भी कुछ चल रहा है। तो बहुत ही गोल्डन एंड ब्राइट फ्यूचर मैं कह सकता हूँ सोने के इंडस्ट्री का है। हर इंडस्ट्री के भी होगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। बाकी मैं मेरी इंडस्ट्री के बारे में इतना बता सकता हूँ कि इतना हमारा एसोसिएशन भी बहुत मेहनत करता है। जैसे कि हर साल उनका हमारा एक एग्जीबिशन होता है गोरेगांव में IIGS का। वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हमको बहुत ही ज़्यादा मतलब एक अपॉर्चुनिटी मिलती है। वो इंटरनेशनल बायर्स भी आते हैं, डोमेस्टिक वाले भी आते हैं। एक बहुत बड़ा शो होता है और ये लास्ट 5-7 सालों में जो भी हुए शोज़ में इतना ग्रोथ होने का मेजर रीज़न वो भी है, वन ऑफ द मेजर रीज़न। प्लस गवर्नमेंट का भी सपोर्ट बहुत चल रहा है। अभी NSE पे भी वो लोग कुछ गोल्ड के बारे में कर रहे हैं रिसेंटली, कुछ हफ्ते 10 दिन में वहाँ पर भी कोई न्यूज़ आ सकती है। मैं समझता हूँ जैसे कि अभी हम लोग डिपेंडेंसी है कि गोल्ड का रेट जो होता है वो US डिटरमाइन करता है वर्ल्ड के अंदर। इट्स अ डॉलर बेस्ड, सो ऑब्वियसली US में होता है। पर कुछ ये ज़्यादा लंबा समय नहीं समझ रहा हूँ कि कुछ समय ऐसा आ जाएगा कि जब इंडिया खुद कोट करेगा रेट के बारे में, और वो समय आएगा और जल्दी आएगा। उससे क्या होगा कि काफ़ी सारी स्टेबिलिटी हमारे बिज़नेस में आ जाएगी, काफ़ी सारे क्लियरेंस आ जाएंगे। तो फ्यूचर तो गोल्डन और ब्राइट है ही है, उसमें कोई दो राय नहीं है। अमृत भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपना अमूल्य समय हमें दिया और हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन किया। धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि मोक्ष ऑर्नामेंट लिमिटेड की इस उपयोगी जानकारी से हमारे दर्शक लाभान्वित होंगे और अगले एपिसोड में हम एक नई ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनी लेकर आपके से उपस्थित होंगे। धन्यवाद।